वो जो टकला है ना टकला, वो क्या करेगा, वो कैसे करेगा, मैं नहीं जानता। मैं एक ही बात बोलूंगा, आई लव मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। अब तू क्या करता है और क्या नहीं करता है ये तू जान, मेरे को नहीं जानना है। बस एक ही बात मैं बोलूंगा, रुको जरा, सबर करो। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? सनातन का विरोध कर रहे थे। विरोध हुआ, मैं हमला किया तुमने। उन्होंने हमारे ब्राह्मण। मैं कुछ कह रहा हूँ आपको, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ है सनातनी, हम हाँ सनातनी है, आपको प्रॉब्लम है सनातनी हम? एक मिनट इधर सुनिए मेरी बात, अरे मेरी बात सुनिए। उत्तर प्रदेश, दिल्ली तो को मार रहे हो। अरे क्या आप कहाँ से पढ़ रहे हैं? आप को मारने वाला रट्टा मार के आए, आप रट्टा मार के आए। ये आदमी बांग्लादेश का रोहिंग्या है, ये बांग्लादेश का रोहिंग्या है, ये वहाँ की भाषा बोल रहा है वैचारिक रूप से। 8-10 हिंदू मरे, उनका खून पिएगा, 1 लाख मरना चाहिए। बेशरम आदमी, साला बोल के दिखा, होता कौन है रोहिंग्या के पास? अरे भाई अगर आपको लगता है कि कॉमेडी सिर्फ फिल्मों में होती है तो जरा रुकिए, क्योंकि असली कॉमेडी तो यहाँ होती है जहाँ बात कुछ और होती है और निकल कुछ और जाता है, जहाँ सवाल कुछ और होता है और जवाब कहीं और चला जाता है। आज का वीडियो इतना मजेदार है कि आप हंसते हंसते सोच में पड़ जाओगे कि भाई ये सच में हुआ था या किसी ने स्क्रिप्ट लिखी थी। तो बिना टाइम खराब किए तैयार हो जाइए आज का सबसे तगड़ा फनी क्लिप देखने के लिए। हेमंत शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होगी और ये जो इसने भ्रष्टाचार किया है इसका नतीजा इसको भुगतना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी इसको छोड़ने वाली नहीं। राहुल गांधी एक पागल है, सरकार नहीं है, बोलता है मैं अरेस्ट करूंगा। एक अगर वो पागल नहीं होगा तो बोलेगा मैं अरेस्ट करूंगा। वो क्या सीएम है, वो क्या पीएम है, वो तो एक रास्ता का लोग है। तब तो आप भी अरेस्ट कर पाएगा, तभी पब्लिक भी मुझे अरेस्ट कर देगा। आप करिए ना केस, चुनौती देकर जा रहे हैं, गुवाहाटी में बैठकर चुनौती दे रहे हैं, करिए केस। 48 घंटे भी क्यों इंतजार कर रहे हैं, आज रात को करिए। कौन है ये खरगे? क्या लुका छुपी का खेल है? असम, अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते, पताल से भी उखड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा पवन खेरा? असम लसित बरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेरा? पताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा, तो हम उठा के लेके आएगा। We are getting visuals of Pawan Khera, the Congress leader from Hyderabad. भागवत कथा का इंतजाम करें, उसमें फैज खान साहब को बुलाइएगा, किसी पंडित जी को मत बुलाइए। जब इनकी चोटी कटेगी और जब इनको मुंह से नहलाया जाएगा तब इनकी समझ में आएगा। क्या बदतमीजी है, क्या बदतमीजी है। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। मैंने 4 सनातनी श्लोक पढ़े ना और इनके सीने पर सांप लौटने लगा ना। मैं किसी को चिढ़ाने के लिए श्लोक नहीं पढ़ता हूँ, अपनी आस्था से कुरान और श्लोक पढ़ता हूँ, लेकिन आज चिढ़ाने के लिए इनको बोलूंगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब। जेल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। परमवीर ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं, मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। सर अगर आदमी बुद्धिमान है, पकोड़े बेचकर भी करोड़पति और चाय बेचकर भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर बुद्धिमान है, बुद्धिहीन हो तो 3 प्रधानमंत्रियों के घर में जन्म लेने के बाद और 3 धर्मों का डीएनए मिलाने के बाद भी बंदा पप्पू कैसे निकल सकता है? आपके सपनों वाला एक और राज्य आ रहा है, पश्चिम बंगाल, जहां पर मुझे पता है कि आपके अंदर ये कामना है कि वहां पर भी एक दिन बीजेपी की सरकार। ममता बनर्जी अभी से ललकार रही है कि अगर यहां पर आपने एसआईआर या कुछ किया तो लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, आपके खिलाफ दंगे हो जाएंगे। ऐसा बिहार में भी कहते थे, क्या हुआ? सब पर्चे डाल दिए और चुनाव भी हो जाएगा, बंगाल में भी हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि मंदिर के चक्कर में अस्पताल और कॉलेज का महत्व मत भूलो। अब देख तू, बहुत ज्ञान दिया गया था जब तक मंदिर का निर्णय नहीं आया था कि साहब उस जगह पे अस्पताल बनवा दो, लाइब्रेरी बनवा दो, स्मारक बनवा दो। अब इन्होंने कहा तो मैं तेजस्वी जी से अपेक्षा करूंगा और इनसे भी वो जो मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई वहाँ पे वो कहें कि वहाँ अस्पताल बने। इनसे करो आप अपील। अरे अब नहीं, अस्पताल के ऊपर मस्जिद है, मंदिर के ऊपर अस्पताल है। नहीं हिंदू
कैसे बनाने देंगे? ऐसे कैसे बना लो? एक मिनट अल्लाह अल्लाह अकबर बोलो ना फिर। क्या लग रहा है आपको कि देश में तो अब हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है? तो अच्छी बात है भैया जी, हमारे भी तो 57 मुल्क है मुसलमानों के, अगर एक हिंदू भाइयों को मिल जाता तो दिक्कत क्या है भैया जी? नेपाल भी तो हिंदू राष्ट्र है, वहाँ भी तो मुसलमान रह रहे हैं, वहाँ भी तो मस्जिद है। तुम लोग जब नहीं बोलते, जब चाइना के अंदर मस्जिदें बंद हो जाती है, नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता, जब आप विरोध नहीं करते, कहाँ जाते हैं आप? भारत में रह रहे हो, भारत का खा रहे हो। अरे भैया जी शर्म करो, आप शर्म करो। जय श्री राम। मोदी चचा से कहना चाहेंगे, या तो आप चचा होश में आओ, या तो हम पूरे मुसलमान जोश में आएंगे। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। हर बार ऐसे ही करते हैं, मैं मेरा बेटा को सौंप देता हूँ, बट आपका बेटा को लेगा कौन? आपका बेटा को जो भी अपना घर में लेगा वो तो बर्बाद हो जाएगा ना, आलू से सोना बनाना शुरू कर देगा। दूर दूर से लोग यहाँ आए और सिर्फ एक ही बात उनके मन में थी कि हम आपके पीछे, आपके साथ, आपके नारे को लेकर चलेंगे, हम भारत को जोड़ने के संदर्भ। लपड़े हजार कुन सर पे सवार, चढ़ा नाम पे इनाम, लौटे घर से फरार। बवाल यह नर संगार, लक्ष्य को चिरे हर अक्षर बान, छुड़ तेरे पीछे हो धड़कन जाम बेटे। आज हमारा सिक्योरिटी वाला बेचारा गाड़ी के नीचे आ गया, उसका पैर नीचे आ गया। हमने पहला काम किया, भैया जाके एक्सरे कराओ। पहला काम एक्सरे, मतलब जाति जनगणना। ये दूसरा ज्ञान प्राप्त किया, भाई कौन पढ़ा रहा है? जब आप जियो का फोन इस्तेमाल करते हो और वीडियो बना के अपने दोस्त को भेजते हो, इंस्टाग्राम की रील बनाते हो, तो पैसा किसके जेब में जाता है? अदानी। हमने तो देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ा, खून बहाया, देश को एकता रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी, राहुल गांधी जी अपना जान दे, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं। अच्छा, मैं राहुल जी को सुनता हूँ, अच्छा, मोदी जी को भी सुनता, दोनों को सुनता हूँ। ठीक है। मोदी जी को सुनता हूँ तो मैं बीजेपी को वोट देने के लिए प्रेरित होता हूँ। ठीक है, समझ गया। फिर मैं राहुल जी को सुनता हूँ, ठीक है, तो मैं बीजेपी को वोट देने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। तो भाई आज का ये क्लिप आपको कैसा लगा, सच सच बताना, क्योंकि ऐसी रियल लाइफ कॉमेडी ना फिल्मों में मिलती है ना किसी शो में। यहाँ जो होता है वो सीधा दिल और दिमाग दोनों हिला देता है। और अगर आप भी ऐसे ही हंसते रहना चाहते हो तो जल्दी से लाइक ठोक दो और फॉलो कर लो अभी के अभी, क्योंकि यहाँ हर दिन मिलता है सबसे तगड़ा, सबसे मजेदार और सबसे अलग कंटेंट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहो और मजे में रहो।